हनुमान जी के विवार की कथा। पराशर संहिता के अनुसार हनुमान को सूर्यदेव से विद्या ग्रहण करने के लिए विवार करना पड़ा था। कुछ ऐसी विद्याएं थीं जिन्हें केवल विवाहित होकर ही सीखा जा सकता था, इसलिए सूर्यदेव के कहने पर हनुमान जी ने सूर्यदेव की पुत्री सुवर्चला से विवार किया था। तेलंगाना में एक मंदिर है जहां हनुमान जी अपनी पत्नी सुवर्चला के साथ विराजमान हैं। आइए विस्तार से जानते हैं हनुमान जी के विवार की कहानी। हनुमान जी के परिवार के बारे में जब भी बात की जाती है तो उनके पिता केसरी और माता अंजनी के अलावा उनके पुत्र मकरध्वज का नाम भी लिया जाता है। रामायण की कथा के अनुसार मकरध्वज का जन्म हनुमान जी के पसीने से उस समय हुआ था जब वे नदी में स्नान कर रहे थे। हनुमान जी को पुत्र होने के बाद भी ब्रह्मचारी माना जाता है क्योंकि मकरध्वज का जन्म हनुमान जी के किसी स्त्री के योग से नहीं हुआ था। पराशर संहिता में हनुमान जी के विवार की एक कथा मिलती है। इस कथा के अनुसार कुछ विशेष परिस्थितियों में हनुमान जी को विवार करना पड़ा था। आइए जानते हैं हनुमान जी के विवार की कथा। हनुमान जी ने भगवान सूर्य को अपना गुरु बनाया था और उनसे शिक्षा ले रहे थे, लेकिन इस दौरान एक समस्या आ गई। वास्तव में सूर्यदेव हनुमान जी को 9 में से केवल 5 तरह की विद्या ही सिखा पाए, क्योंकि बाकी 4 विद्या केवल विवाहित को सिखाई जा सकती थी। सूर्यदेव सृष्टि की मर्यादा नहीं तोड़ सकते थे। सूर्यदेव के सामने एक बड़ा धर्मसंकट आ खड़ा हुआ। ऐसे में कोई मार्ग न निकलता देखकर सूर्यदेव ने हनुमान जी को विवार करने की सलाह दी। सूर्यदेव की बात सुनकर हनुमान जी के सामने भी एक धर्मसंकट था, क्योंकि आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा करने वाले हनुमान जी विवार नहीं करना चाहते थे। हनुमान जी ने सूर्यदेव से शिक्षा लेने के लिए एक वचन दिया था, लेकिन शर्त ये थी कि उन्हें विवाहित होना होगा। हनुमान जी ने अपने गुरु की बात तो मान ली, लेकिन उन्होंने इसी के साथ यह शर्त भी रखी कि वे विद्या ग्रहण करने के लिए विवार कर लेंगे, लेकिन पति पत्नी जैसा कोई संबंध नहीं रखेंगे। सूर्यदेव ने हनुमान जी की बात मानते हुए अपनी पुत्री सुवर्चला से उन्हें विवार करने के लिए कहा। सूर्यदेव की बात मानकर हनुमान जी ने विवार के लिए स्वीकृति दे दी। इस तरह सूर्यदेव की तेजस्वी और तपस्वी पुत्री सुवर्चला के साथ हनुमान जी का विवार हुआ। इस विवार के बाद हनुमान जी ने अपनी शिक्षा पूरी की और सुवर्चला अपनी तपस्या में लीन हो गईं। पराशर संहिता में भी इस बात का उल्लेख है कि हनुमान जी और सुवर्चला का विवार सिर्फ ब्रह्मांड के कल्याण के लिए हुआ था। इससे हनुमान जी का ब्रह्मचर्य भी प्रभावित नहीं हुआ। हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है, इसलिए संपूर्ण विद्या प्राप्त करके उन्हें कलयुग में भगवान कल्कि का साथ देने के लिए विवार करना पड़ा, क्योंकि विवार के बिना उन्हें सूर्यदेव से संपूर्ण विद्या प्राप्त नहीं हो सकती थी। कलयुग में धर्म की रक्षा करने के लिए हनुमान जी को संपूर्ण ज्ञान और विद्या की आवश्यकता थी। आपने हनुमान जी के कई प्राचीन मंदिर देखे होंगे। इन मंदिरों में हनुमान जी अकेले या फिर प्रभु श्रीराम, लक्ष्मण और सीता जी चरणों में बैठे हुए हैं, लेकिन तेलंगाना में एक ऐसा मंदिर है जहां पर हनुमान जी अपनी पत्नी के साथ विराजमान है। तेलंगाना के खम्मम जिले में एक अद्भुत मंदिर है जहां हनुमान जी अपनी पत्नी के साथ विराजमान है। यह मंदिर अपनी तरह का एकमात्र मंदिर बताया जाता है और यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। मान्यता है कि यहाँ हनुमान जी और उनकी पत्नी के दर्शन करने से पति पत्नी के बीच के सभी क्लेश दूर हो जाते हैं। कथाएं समाप्त। इस प्रकार की और कथाएं सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।